Hello and welcome to Ashish Malik IAS Academy. Today's topic of our discussion for PT pointers for polity is private sector in railways, in Indian Railways. Before moving further, if you want to subscribe on an Academy Plus, you can use the referral code Ashish Malik 10 to avail a 10% discount on the subscription fee. And also, you can follow us in social media platforms like Telegram and Instagram. This is our time schedule for latest ongoing series. Subscribe to our channel to get more updates of this series to boost up your UPSC preparation. Like PT pointers for economy, PT pointers for polity, rapid current affairs, UPSC talks with Ashish Malik sir, and much more. Myself Varnab, faculty for PT pointers for economy and PT pointers for polity. Now let us begin with our discussion. Why this was in news? Recently, Indian Railways has signed an agreement with Madhepura Electric Locomotive Private Limited. माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के साथ इंडियन रेलवेज एक एग्रीमेंट साइन किया है विच इज नोन एज प्रोक्योरमेंट कम मेंटेनेंस एग्रीमेंट. प्रोक्योरमेंट कम मेंटेनेंस एग्रीमेंट इंडियन रेलवेज ने माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ साइन किया है. और ये माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इज अ जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन रेलवेज एंड MS Alstom, एक कंपनी फ्रॉम फ्रांस. फ्रांस का एक कंपनी है एल्स्टॉम, उसके साथ इंडियन रेलवेज ने एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट शुरू किया था दैट इज नोन एज माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड. रिसेंटली ये जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट के साथ दिस माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के साथ इंडियन रेलवेज एक एग्रीमेंट साइन किया, प्रोक्योरमेंट कम मेंटेनेंस एग्रीमेंट. नाउ लेट अस सी अबाउट दिस एग्रीमेंट. इस एग्रीमेंट में क्या बोला गया है? 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव तैयार किए जाएंगे. 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, 800 इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किए जाएंगे जिसका कॉस्ट होगा 3.5 बिलियन यूरो. 3.5 बिलियन यूरो का एक एग्रीमेंट साइन किया गया है फॉर 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एंड दिस विल सर्व फॉर द फ्रेट सर्विस. मतलब जो भी इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किए जाएंगे, मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, वो सारे फ्रेट सर्विस के लिए होंगे. फ्रेट सर्विस मतलब जो ट्रेन गुड्स एंड कमोडिटीज कैरी करते हैं उन्हें फ्रेट ट्रेन बोलते हैं. तो उन ट्रेन्स को चढ़ाने के लिए ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं. 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, दिस वाज इन द एग्रीमेंट. तो इससे पता चलता है दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अलाउइंग FDI इन इंडियन रेलवेज. इंडियन रेलवेज में FDI को अलाउ कर रहा है. लेकिन ये पहला नहीं है, इससे पहले भी कई सारे अटेम्प्ट्स, कई सारे स्कीम्स लाए गए थे फॉर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज. एक स्कीम था इन 1992, वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम, ओन योर वैगन स्कीम. सेम स्कीम है, बस नाम डिफरेंट हो सकते हैं. एग्जाम में कोई भी नाम लिखा हुआ हो सकता है क्वेश्चन में. वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम और ओन योर वैगन स्कीम. इस स्कीम में कोई प्राइवेट कंपनी अपना वैगन तैयार कर सकता है या फिर अपना वैगन किसी कंपनी से खरीद सकता है. फिर इस वैगन को वो कंपनी इंडियन रेलवेज को लीज में दे सकता है. वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम ये प्राइवेट कंपनी है एक. ये प्राइवेट कंपनी ने अपना एक वैगन बनाया या फिर वैगन के लिए इन्वेस्ट किया, अपना एक वैगन खुद ओन कर लिया, फिर यही वैगन इंडियन रेलवेज को लीज में दे रहा है. So this is about this scheme, Wagon Investment Scheme or Own Your Wagon Scheme in 1992. 2006 में और एक स्कीम लाया गया था, कंटेनर पॉलिसी लिबरलाइजेशन स्कीम. मतलब सपोज कोई ऑयल कंपनी है, उसका अपना कंटेनर है. ये ऑयल कंपनी क्या कर सकता है, अपना कंटेनर को रेलवे नेटवर्क्स पे मूव करवा सकता है. सपोज ये ऑयल कंपनी मुंबई में है और इसे पहुंचना है, इसका कंटेनर को पहुंचाना है दिल्ली में. तो इंडियन रेलवेज ने यही बोला था कि आप अपना कंटेनर
हमारे ट्रैक में चढ़ा सकते हो, आप हमारा ट्रैक यूज कर सकते हो फॉर योर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योर कंटेनर. सो दिस वाज mentioned in this scheme, container policy liberalization scheme in 2006. In 2010 और एक स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया था, स्पेशल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर स्कीम. सपोज कोई लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब ऐसा कंपनी जो कस्टमर से ऑर्डर लेता हो, ऑब्टेन द ऑर्डर, प्रोड्यूस द ऑर्डर, उसको मैन्युफैक्चर करता हो एंड डिस्ट्रीब्यूट द ऑर्डर. मतलब ऐसा कंपनी जिसका फंक्शनिंग एंड टू एंड हो रहा है. कस्टमर से ऑर्डर आया कंपनी में, कंपनी ने फिर घुमा के कस्टमर को अपना सामान तैयार करके वापस कर दिया, एंड टू एंड. इसे कहते हैं लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर. तो अगर ऐसा कोई कंपनी है, ये कंपनी अपने स्पेशल टाइप ऑफ वैगन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि इनका जो डिलीवरी हो वो फास्ट हो, इनका जो डिलीवरी हो सिक्योर्ड हो. उस टाइप के वैगन्स के लिए ये इन्वेस्ट कर सकते हैं. मतलब इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is giving an opportunity to this logistic service provider to invest in a special kind of wagons. So these are the three schemes introduced earlier for privatization of the Indian railways. So what is the current status of FDI in Indian Railways? Indian Railways में FDI का current status क्या है? 100% FDI allowed है through automated route. Automated route से 100% FDI allowed है. FDI का दो रूट होते हैं, एक होता है automated और एक होता है अप्रूवल. अप्रूवल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करता है कि हाँ आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो, इसे बोलते हैं अप्रूवल. और ऑटोमेटेड में ऐसा कोई अप्रूवल का जरूरत नहीं होता है, बस सेबी के अंडर रजिस्टर हो जाओ फिर इन्वेस्टमेंट कर दो, गवर्नमेंट का कोई अप्रूवल का जरूरत नहीं होता है, उसे बोलते हैं ऑटोमेटेड रूट. और इस इंडियन रेलवेज के केस में इस ऑटोमेटेड रूट से 100% एफडीआई अलाउड है इन द फील्ड ऑफ हाई स्पीड ट्रेन्स, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रूट्स, रेलवे मैन्युफैक्चर, पैसेंजर टर्मिनल एक्सेट्रा. ये सारे जितने भी फील्ड्स हैं, हाई स्पीड ट्रेन्स बन रहे हैं, आप आइए इन्वेस्ट कीजिए, ऑटोमेटेड रूट से 100% एफडीआई अलाउड है. इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, आप आइए इन्वेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, आप आइए इन्वेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% एफडीआई अलाउड है थ्रू ऑटोमेटेड रूट. लेकिन जो ट्रेन का ऑपरेशन होगा उसमें कोई एफडीआई अलाउड नहीं है, उसमें एफडीआई अलाउड नहीं किया गया है ड्यू टू सेफ्टी रीजन. सेफ्टी रीजन के वजह से गवर्नमेंट ने ये ट्रेन का ऑपरेशन अपने पास रखा हुआ है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज केप्ट दिस ट्रेन ऑपरेशन विद इन इटसेल्फ. इसमें कोई एफडीआई अलाउड नहीं किया है. So this is the current status of FDI in Indian Railways. एक पैनल क्रिएट किया गया था, अमिताभ कंत पैनल. इस पैनल का रिस्पॉन्सिबिलिटी था टू ओवरसी एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर. जितने भी प्राइवेट सेक्टर इंडियन रेलवेज में एंट्री ले रहे हैं उनको सुपरवाइज करना, उनको ओवरसी करना, मतलब उनका सुपरविजन करना. इन 150 ट्रेन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ 50 स्टेशन एट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. ये प्राइवेट ऑपरेटर्स 150 ट्रेन्स में इन्वेस्ट कर रहे थे और इंडिया का टारगेट है 50 ऐसा रेलवे स्टेशन बनाना जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हो. तो यहाँ पे भी ये प्राइवेट ऑपरेटर एंट्री ले रहे थे. तो इन प्राइवेट ऑपरेटर्स का सुपरवाइज करना, इनको सुपरविजन में रखना, ये पैनल का रिस्पॉन्सिबिलिटी था. और इस पैनल में और भी कई मेंबर्स थे. रेलवे बोर्ड चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है वो भी इस पैनल का मेंबर है. इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, जो इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी है वो भी इस पैनल का मेंबर है. हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सेक्रेटरी, जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उसका जो सेक्रेटरी है वो भी इस पैनल का मेंबर है. साथ ही साथ रेलवेज फाइनेंशियल कमिश्नर, रेलवेज का जो फाइनेंशियल कमिश्नर होता है वो भी इस पैनल का मेंबर है. इस पैनल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चेक ओवर दिस प्राइवेट ऑपरेटर्स हु आर गेटिंग एंट्री इनटू दिस इंडियन रेलवेज. इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन, इंडिया का पहला प्राइवेट ट्रेन
तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस इंडिया का पहला प्राइवेट ट्रेन है, ऑपरेटेड बाय IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। IRCTC इस तेजस एक्सप्रेस को ऑपरेट करता है। एंड दिस एक्सप्रेस रन ऑन लखनऊ दिल्ली लखनऊ कॉरिडोर एंड अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर। ये जो एक्सप्रेस है ये दोनों कॉरिडोर में रन करता है। दिस एक्सप्रेस रन्स इन 2 कॉरिडोर्स, लखनऊ दिल्ली लखनऊ कॉरिडोर एंड अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर। द तेजस एक्सप्रेस, इट इज द फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन ऑफ इंडिया। So this is all about the privatization in the Indian Railways. I hope you like the lecture. Don't forget to subscribe the channel, like the video and share the video. Thank you. Jai Hind.